क्वेश्चन नंबर बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक मिनट शांत, इधर देखो, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, पीएम से निकालना है। अब एक्स कंडीशन क्या है वो देखो, आपको क्या निकालना है, पीएम। एक्स का कंडीशन पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स, क्या बोला, फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, पहला क्वेश्चन उसका कि नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन, इन टू टॉसेस ऑफ ए कॉइन, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, ये जो रैंडम वेरिएबल एक्स होता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या बन सकती है, 0 1 2। इसी का हमको पीएम से निकालना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना। पहले क्वेश्चन का जवाब ये होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्स लिखो और नीचे यहाँ एक्स लिखो, कैपिटल एक्स, और यहाँ इसका लिखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 0 1 एंड 2। यहाँ पे एक बात को आपको ध्यान देना है बेटा, नंबर ऑफ हेड्स की बात कर रहा है ना, तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n 2 होगा ना। p का मतलब मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा, 1/2 ना जी। और फेलियर मतलब क्यों मैंने बोला था, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। इसको सॉल्व करने से पहले आप एनसीआर समझ लो। क्या समझ लो, जो कि क्लास 11 से बताए थे। एनसीआर का फॉर्मूला क्या बताए थे, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r होता है, ठीक है ना। ये आपको आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए एक एक फाइंड आउट करते हैं। इधर देखना बेटा, सबसे पहले मैं निकालूंगा p प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इक्वल टू 0 पे। किस पे निकालूंगा, 0 पे। तो देखो n की जगह क्या लिखोगे, 2, c0, ये किस पे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या था, 1/2 के पावर में नीचे वाला लिखना, ये 0 लिख देना। फेलियर क्या था, 1/2 ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 2। अब सुनो ध्यान से, अगर तुमको 2 से 0 की वैल्यू नहीं याद है तो कितना टाइम लगेगा, ये 2 से 0, तो फैक्टोरियल 2 होगा नहीं होगा, फिर नीचे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 0, फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, ये भी नहीं याद है, फैक्टोरियल 0 1 होता है। और फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, आंसर क्या आया। तो वैसे भी इसको इतना टाइम थोड़ा एग्जाम में आपसे कोई पूछे बताओ, n/0 5/0 7/0 8/0, जब नीचे 0 11/0 तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। नोट कर लीजिए, कोई आपसे पूछ दे कि चलो भाई बताओ 5/0 बता दो, 7/0 बता दो, 11/0 बता दो, 9/0 बता दो, सब की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो 2 से 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब किसी के पावर की 0 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 के पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अब 1/2 के पावर 2 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो बताओ x बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया, 1/4 आ गया। क्लियर है। अब क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस पे निकालेंगे, x इक्वल टू 1 पे। क्या लिखेंगे, n क्या था, n तो फिक्स है ना, 2c1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना था, 1/2 के पावर में नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1, और 1/2 ये फेलियर है ना, 1/2 इसका डिफरेंस क्या होगा। सपोज करिए फिर आपको 2c1 की वैल्यू नहीं याद है, 2c1 का वैल्यू लगाओ फार्मूला। क्या लिखोगे, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, फैक्टोरियल 1। कुल मिला के बेटा फैक्टोरियल 1 1 तो 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 into होती है। तो कोई तुमसे पूछे 2c1 क्या होगा, कहना 2 होगा। 5c1 क्या होगा, कहना 5 होगा। कोई पूछे nc1 क्या होगा, कहना n होगा। 7c1 क्या होगा, कहना 7 होगा। समझ में आ रही बात, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। दैट इज 2c1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1/2 के पावर में 1, 1/2 के पावर में 1, दैट इज 1/4। अब मैं समझ में आ रहा बेटा, तो ये आ गया आपका 1/2। लो 1 पे भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1/2 आ गया। अब निकाल लो x इक्वल टू 2 पे,
तो 2C2 होगा ना जी अब, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 के पावर में 2 एंड 1/2 के पावर में 0 होगा नहीं होगा। फिर मान लीजिए आपको 2C2 की वैल्यू नहीं याद है, किसका नहीं याद है, 2C2 का नहीं याद है, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 और दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 0। और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, आंसर क्या आया 1। तो याद कर लो NC1 5C5 7C7 9C9। जब दोनों सेम सेम नीचे हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, याद करो इन तीनों को। जब नीचे 0 हो, जैसे 5C0 7C0 8C0, देखो किसका किसका 1 हो रहा है, एक नीचे 0 वाले का, एक सेम टू सेम वाले का। 5C0 5C5 ये सब 1 होता है, क्या होता है 1। लेकिन जब नीचे 1 होता है तो ऊपर वाला आंसर होता है 5C1 7C1, तो उसका 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखो तो यहाँ पे 2C2 कितना हो गया 1 और 1/2 का स्क्वायर 1/4 ना, और किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कितना आ गया, तो ये बन के तैयार हो गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब पॉइंट एक्स जब रेंडम 0 1 2 3 होता है आपका, ऐसे 3 टाइम मान लो कह देता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2 ही रहता, फेलियर 1/2 ही रहता, जो सेकंड क्वेश्चन है यानी भी 2 ही रहता, बस यहाँ 3 बढ़ जाता। तो 2C3 4 टाइम्स आता तो फिर 0 1 2 3 4, तो यहाँ 4 वाला कंडीशन बढ़ जाएगा। तो क्या सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, क्लियर हो गया नहीं हो गया, चलो।